डेली करंट न्यूज़ में अभी की खबर है 50% प्रवाल भित्तियां विलुप्ति के कगार पर। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया है कि लगभग 50% प्रवाल प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं। यह रिपोर्ट प्रवाल भित्तियों पर जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और मानव गतिविधियों के प्रभाव को दर्शाती है। गौरतलब है कि इस संकट का सीधा संबंध समुद्री जैव विविधता और लाखों लोगों की आजीविका से है। चलिए अब जानते हैं प्रवाल भित्ति के बारे में। प्रवाल भित्तियां समुद्र में मौजूद संरचनाएं हैं जो प्रवाल जीवों द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करके बनती हैं। प्रवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षावन कहा जाता है क्योंकि ये जैव विविधता का मुख्य केंद्र हैं। प्रवाल भित्तियां समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर बनाती हैं और लाखों समुद्री जीव जंतुओं के लिए आवास प्रदान करती हैं। चलिए अब देखते हैं प्रवाल भित्ति के खतरे के क्या कारण हैं। जलवायु परिवर्तन से समुद्र का तापमान बढ़ना, प्रवाल विरंजन, अत्यधिक मत्स्य पालन, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियां, प्राकृतिक आपदाओं और समुद्री स्तर में वृद्धि। प्रवाल भित्तियों का महत्व। प्रवाल भित्तियां लगभग 25% समुद्री जीवों को आश्रय प्रदान करती हैं। तटीय क्षेत्रों को तूफानों और कटाव से बचाती हैं। ये भित्तियां विश्व भर में लाखों लोगों की आजीविका का स्रोत हैं। इसके अलावा ये पर्यटन और मछली पालन उद्योग का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए अब जानते हैं IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के बारे में। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति के संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के धारणीय उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह संगठन हर वर्ष रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज जारी करता है। IUCN विभिन्न देशों और संगठनों के साथ मिलकर संरक्षण परियोजनाओं पर काम करता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रवाल भित्तियां समुद्र में मौजूद संरचनाएं हैं जो प्रवाल जीवों द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करके बनती हैं। 2. प्रवाल भित्तियां 25% समुद्री जीवों को आश्रय प्रदान करती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।